फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर में इसका देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन दिया गया है, और बी में है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। तो फोर्ट्रेन नामक एक भाषा थी जो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई थी। चलिए आपको बता दें कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, और कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, इसका आविष्कार कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये सब आपको डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए आपको बता देते हैं। जैसा कि हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार 1822 ईस्वी में हुआ था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और ये आविष्कार बिल्कुल सटीक नहीं था, इसी की वजह से 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहले कंप्यूटर का क्या बोलते हैं एनालिसिस इंजन बनाया था। तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आपको बता दें कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है। तो चलिए अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सी यानी प्रोग्रामिंग सी और बेसिक कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है वो उसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि उत्तर में देख रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सी प्रोग्रामिंग का, और बेसिक यानी कोबोल और जावा 3 सॉफ्टवेयर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर भाषा का फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोग होता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डीवीडी का उदाहरण है। तो उत्तर में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्टिकल डिस्क। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए 6 नंबर, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो जैसा कि उत्तर में देख रहे होंगे तृतीय पीढ़ी में हुआ था। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के बताए जाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर जो हो जाएगा वार्म बूटिंग कहते हैं। तो पहले से जो कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो कौन सा है इंपॉर्टेंट। तो जावा है। तो मोन जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा कौन सा होता है, तो जावा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि केरे क्या है। तो केरे एक प्रकार का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई पावर का होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। कंप्यूटर में आवरण विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे ऊपर देख रहे होंगे कि यूपीएस कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। तो उत्तर में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि फाइल इस टाइप को ऑपरेटिंग करने के लिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में पूरे फंक्शन की संख्या हमारा 12 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फंक्शन कहने का मतलब F1 F2 F3 यानी F से लेकर F12 तक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा नीचे दिया गया है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बार कोड कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर ये रहा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह को क्या कहते हैं। तो वर्कशीट कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पास्कल क्या है? तो पास्कल जो हमारा है कंप्यूटर की एक भाषा होती है। तो जैसा कि चार भाषा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, और भी दो भाषा होता है जिसको बाद में हमको पता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20 नंबर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 20 नंबर क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको क्या कहता है? तो उसका आंसर जो जैसा कि देख रहे होंगे कि टर्मिनल कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेक्सिबल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 22 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हाई कॉपी क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट होता है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। जो ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोसेसिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के प्रयोग हेतु अलग रखा है वो क्या है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिवर्ड्स वर्ड्स होता है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस कहते हैं। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए, तो ये इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 26 नंबर, डिस्क को ट्रैकों को सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो किसे माना जाता है? अर्पनेट को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि 28 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर जगह सिस्टम बस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर ये आपकी स्क्रीन पे, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो क्या चीज़ में प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब वर्कर्स में। तो चलिए अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है आप 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे, एक्सेल स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन क्या कहलाता है? तो XLS होता है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 31 नंबर क्वेश्चन, रैम वोटा लाइट मेमोरी क्या है एक? क्योंकि उत्तर इसका जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो उत्तर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम, कहने का मतलब सेंडर और रिसीवर। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। किस प्रिंटिंग द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका जो उत्तर होता है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो वो संभावना है कि उसमें एक वायरस होता है। तो चलिए वायरस को रिबूट करता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह नेटवर्क जो टोपोलॉजी का नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़िया है उसे क्या कहते हैं? तो इसे मेश कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हुए थे फेट्रोनॉल नाम की एक भाषा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 37 नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफाइड फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जैसा कि आप लोग आंसर में देख रहे होंगे इसका आंसर जो है डॉस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो सी ब्रेन था इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, वह सीक्रेट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 40 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन,
जंक ईमेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर, कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डिजाइन से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्या है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 44 नंबर, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाता है? तो मशीनी लैंग्वेज कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, प्लाइड एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो माउस को कहा जाता है, या इसको हम ये हार्डवेयर के रूप में भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे 46 नंबर, लिनक्स एक उदाहरण है। तो क्या चीज़ का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक वेड प्लाइटिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे हम सीक्रेट बोर्ड कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, किस प्रिंटिंग द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो उसका जो राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। 50 नंबर क्वेश्चन एवं अंतिम नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? तो इसका जो नियंत्रण करता है वो सिस्टम होता है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।